तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे सा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो आप लोगों के सामने महा धमाका लेकर के आ गए हैं। 50 नंबर की सीरीज़ चलने वाला है, यानी कि हमारा जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है उसको कैसे डील करना है। और बहुत सारा प्रश्न है जिसको लिखने के तरीका भी बताएंगे कि हमारा पत्र आएगा तो कैसे लिखेंगे, संक्षेपण कैसे लिखा जाता है, निबंध कैसे लिखेंगे। तो ये सब चीज़ों पर जो है चर्चा होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोग के भाई 50 नंबर जो है निश्चित बन जाएंगे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि निबंध जो है हमारा जो है 12th बोर्ड में जो है 8 मार्क्स का पूछता है, और इसके अलावा एक्सप्लेनेशन जो कि व्याख्या करने के लिए 8 नंबर के पूछता है। पत्र लिखने के लिए जो है 5 नंबर में पूछता है, और लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं 5 होते हैं लेकिन 2-2 नंबर के होते हैं, तो 10 नंबर का हुआ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कैसे लिखना है इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद अंततः जो हमारा संक्षेपण लिखने के लिए आता है, ब्रीफली मतलब लिखना होता है किसी भी चीज़ को, तो इसको जो है कैसे डील करते हैं। यानी कि कुल को टोटल को आप लोग जोड़िएगा तो कुल जो है हमारा 50 मार्क्स हो जाता है, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में जो है महा धमाका होने वाला है। आज हम लोग इस वीडियो के देखने के बाद जो है खुद से ट्राई करके देखेंगे, हमारा जो है 50 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग जो है बिना समय को गवाए जो है एक सीरीज जो है स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है ये जो लिख करके जो है सबसे पहले जो है आप लोगों को विगत जो पूछा गया है उसका जो है एक प्रश्न जो है हमें मिला था, जो कि हमारा जो है सेट ए का प्रश्न है। और इसी से जो है आप लोगों को बताएंगे कि हमारा जो है किस तरह से जो है इसमें प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह का प्रश्न का जो है कैसे उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज, इसमें तो शायद 60 को ही ऑब्जेक्टिव दिया गया है, ठीक ना। और इसके बाद जो है सब्जेक्टिव सीरीज है, जो कि पहला जो बोल रहा है कि एक खंड दिया गया है इसमें, जिसमें से आपको जो है एक पर निबंध लिखना है, जिसमें से 1 गुने 8 किया गया है, यानी कि एक प्रश्न पे जो है आपको 8 नंबर जो है बेफिक्र होकर के मिल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि निबंध को कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ जो है लिखा हुआ कि राष्ट्रीय एकता पे लिखना है। दूसरा जो है दुर्गा पूजा पे आप लिख सकते हैं। तीसरा आतंकवाद पे लिख सकते हैं। चौथा वन संरक्षण और पर्यावरण पर लिख सकते हैं। और पाँचवा जो है हमारा मोबाइल का महत्व पर लिखना है, ठीक ना। तो आप लोग जो देखिए निबंध का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए निबंध होता क्या है। तो देखिए निबंध जो है हमारा भाई 2 शब्द से मिलकर के बना है। एक जो है नी प्लस जो है दूसरा जो है बंध है, ठीक ना। तो बंध का जो है भली भांति आप लोग समझते होंगे कि बंध का मतलब जो होता है बंधन या बंधना, ठीक ना। ये तो सब कोई जानता है भाई कि बंध का मतलब जो है बंधना होता है। और नी का मतलब होता है क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप से। क्रमबद्ध मतलब जो है सिस्टेमेटिक ढंग से जो है जो बंद करके जो है एक रूप में लिखाएगा, उसको जो हम लोग निबंध बोलते हैं। अब देखिए भाई इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में विचार करेंगे। बंधना तो आप लोग समझते हैं कि एक साथ कोई भी चीज़ जो है आकर के जुड़ जाएगा तो उसको जो है हम लोग बंधन कहते हैं। यानी कि इस तरफ का लोग भी और इस तरफ का लोग जो है दोनों का एक जगह जो अगर मिलन भी हो जाता है तो उसे हम लोग बंधना कहते हैं। तो ये जो है निबंध जो है हमारा एक्चुअल में जो है 8 नंबर का पूछता है भाई। तो 8 मार्क्स से फ्री में तो देता नहीं होगा। बिहार बोर्ड इतना तो चालाक जरूर है कि भाई 8 नंबर के लिए जो है आपको कुछ न कुछ प्रयास करना होगा तब देगा, ठीक ना। तो हम लोग जो है क्रमबद्ध रूप में बंधना ये जो है कैसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप उठा लीजिए, ऐसे तो सब पे आप जो है भली भांति लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो हैं 12th क्लास में गए हैं तो कुछ स्टैंडर्ड जो है बढ़ गया होगा, क्योंकि 10th में भी जो है हमारा 10 नंबर के पूछे जाते थे। ये जो हमारा निबंध है तो 10th से ही लिखते आ रहे हैं, तो आप लोग को लिखने के जो है कुछ तो शैली बन गई होगी, जिसमें जो है कई लोग बोलते होंगे कि पॉइंट दे करके लिखना है कि पहला जो है इसके बारे में बताना है, यानी कि परिचय देना है, फिर उसके बाद जो है उसका निष्कर्षण। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। निबंध का मतलब है आप जब भी किसी भी मुद्दा को चेंज करते हैं तो आप पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि परिचय के बाद लाभ हानि, इसके पीछे का कारण, ये सब लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। अगर ऐसे गिनिएगा तो बहुत सारा जो होता है आप खुद से लिख सकते हैं कि इसमें क्या कमी है, उसमें क्या हानि हो सकता है, बहुत सारा चीज़ आता है। लेकिन इसमें जो है मुख्य रूप से देखना है। जैसे मान लेते हैं राष्ट्रीय एकता पे लिखने के लिए आप लोगों को दिया है, इसमें देखिए राष्ट्रीय एकता पर है। तो राष्ट्रीय एकता कहने का मतलब है हम लोग जो है किसी भी देश के या राष्ट्र के लोग जो हैं एकता, एक हो करके जो काम करेंगे उस पे लिखना है, ठीक ना। तो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता
राष्ट्रीय एकता का महत्व तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि भाई आखिरकार ये जो राष्ट्रीय एकता है इसका पूर्ण रूप से परिभाषा क्या हो सकता है, ठीक ना। जब पूरा देश के लोग जो है एक साथ एक रूप में बंध कर जो है काम करते हैं तो हमारा जो है ये राष्ट्रीय एकता के अंतर्गत आता है। ये जो है एकता सबसे बड़ा मतलब ताकत होता है, आप लोग भी जानते हैं, ठीक ना। तो राष्ट्रीय एकता के बारे में जो है अगर लिखेंगे तो हमारा मान लेते हैं कि महत्व लिखे, पहला महत्व लिखते हैं कि आखिरकार भाई अगर राष्ट्रीय एकता होगा तो हमारा राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या होगा। तो कई लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है स्टॉप करो, स्टॉप, ये तो गड़बड़ा जाएगा एक छोटू, सॉरी, यहाँ पे अलार्म बज गया इसलिए जो है दिक्कत हुआ, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो ये जो है पहला क्या करता है लोग कि महत्व लिखता है, ठीक ना। तो इसमें जो है महत्व के मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझ सकते हैं आप लोग कि महत्व में जो है इसके बारे में जो है इसका क्या महत्व है, हम लोग जो है इसके बारे में क्यों लिख रहे हैं, इसका महत्व होता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि महत्व लिखे उसके बाद जो है इसको अंडरलाइन करेंगे, डैश देंगे, तब जा करके जो है इसके बारे में विवरण यहाँ तक लिखेंगे, ठीक ना। ऐसा करते हैं जो कि हर कोई जो है कहता है कि निबंध जो है ऐसे ही लिखिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं होता है। आप जो है अगर ऐसे देते हैं तब तो और बेहतर है, ठीक ना। लेकिन जिसमें समझ में ही नहीं आए, कई लोग ऐसे होंगे जो जिनको एकदम कुछ भी नहीं बुझाता होगा, सिर्फ जो है गाय पे निबंध लिखने के लिए सीख गए हैं कि गाय हमारी माता है, कुछ नहीं आता है, ठीक ना। तो गाय पे लिखना सीख गए और भाई इसी पे जो है निबंध लिखना चालू कर देते हैं भाई। तो अब गाय में तो बहुत सारा चीज़ जो है हम इसके बारे में बताएंगे, इसके कितने क्या है, इसके लाभ है, क्या हानि है, या इससे क्या क्या मतलब इसके प्रोडक्ट से बन सकता है, ये सब लिख सकते हैं। हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इनको माता क्यों कहा गया, बहुत सारा जो है टॉपिक आता है तो उस पे लिखना होता है। तो इसमें क्या कीजिएगा, इसमें जो है गाय का महत्व इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है इसका परिचय से शुरू करते हैं। बहुत सारा चीज़ होता है जिसको जो है परिचय से शुरू करने पड़ता है। तो भाई हेडिंग लिखना न लिखना इसका जो है कोई महत्व नहीं है भाई। महत्व अगर इसका लिखना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट आप जो है जैसे मान लेते हैं राष्ट्रीय एकता पे अगर लिख रहे हैं, या इसमें जो है बहुत सारा चीज़ है, जैसे दुर्गा पूजा है, दूसरा में दुर्गा पूजा, अगर दुर्गा पूजा पे आप लोग लिखते हैं तो दुर्गा पूजा पे क्या कीजिएगा, मान लेते हैं इसका महत्व के बारे में कि दुर्गा पूजा को हम लोग जो है दशहरा के नाम से भी जानते हैं। यह जो है पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। फिर इसके बारे में जो है जितना महत्व लिखना था लिख दिए। मान लेते हैं हमारा लिखते लिखते जो है हमारा फुल स्टॉप यहाँ तक आ गया, ठीक ना। मान लेते हैं यहाँ तक आया, ये पूरा लाइन गया, ये भी लाइन गया और यहाँ तक हमारा आ गया। अब जो है क्या करेंगे, महत्व के बाद जो है इसका इतिहास लिखना अगर चालू करेंगे तो ऐसा नहीं है कि महत्व लिखे तो महत्व का जो है ऐसे करके जो है महत्व के बारे में जो है डैश दे करके लिख रहे हैं। अब जो है इसके बारे में इतिहास लिखेंगे तो इतिहास लिख करके डैश देंगे, ठीक ना। तो ऐसे क्या होता है, मान लेते हैं ऐसे भी किए, अगर मान लेते हैं इसके बारे में अगर कुछ बड़ा नहीं लिख पाइएगा ना तो इसके बदले 2 नंबर देना चाहिए था, लेकिन 1 नंबर दे के पार हो जाता। अब क्या कीजिएगा, आप जो है महत्व लिखे, इसके बाद माइंड में सोच रहे हैं कि इतिहास लिख रहे हैं, लेकिन जहाँ तक यहाँ पे जो देखिए पैराग्राफ यहाँ पे हम लोग छोड़े तो यहाँ से थोड़ा हट के जो है यहाँ से लिखना भी शुरू कर सकते हैं। और ये जो है 2 लाइन 3 लाइन जितना तक जाएगा, फिर उसके बाद जो पैराग्राफ छोड़ना होगा तो इस तरह से छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से भी किसी भी चीज़ के बारे में आप लिखिएगा तो भली भांति जो है अगर 8 नंबर के आपका होगा तो 8 नंबर जो है मिल ही जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस तरह से जो है सब पे लिख सकते हैं। आतंकवाद के बारे में जानते ही हैं, आतंकवाद कितना खतरनाक चीज़ है भाई, ठीक ना। जो कि अगर किसी भी व्यक्ति के मन में अगर आतंकवादी भावना अगर आ जाता है तो कितना विनाशकारी होता है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। इसमें से एक ही चुनना है, यानी कि इसमें तो हमारा जो है 5 दिए गए हैं और जिसमें से एक को चुनना है, ठीक ना। तो आप जो है भली भांति चुन सकते हैं। फिर इसके बाद जो है बोल रहा है कि हमारा जो है 2 अवतरण जो है सप्रसंग व्याख्या करना है। इसमें जो है कुछ मतलब शब्द दिए हैं, उसका जो है व्याख्या करने के लिए दिया है। देखिए ये तो 8 नंबर का जो आपका जो है लेख के बारे में, अगर लेख लिखना चाहिएगा तो लेख जो है आप लोग लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महत्व वगैरह लिखना जरूरी है। उसके बारे में निबंध का मतलब है क्रमबद्ध रूप से बंधना, यानी कि जो है भाई इसके बारे में जो है जिस तरह से भी आप लोग जो है बांध करके लिख दीजिएगा तो वो जो है हमारा एक तरह से लेख का ही काम करेगा या निबंध का ही काम करेगा, ठीक ना। तो लेख का मतलब होता है अपना माइंड का बात लिखना, उसके बारे में कितना अच्छा से हम जानते हैं ये हमारा मतलब जो है एग्जामिनर जानना चाहता है, ठीक ना। तो आप लोग जो है लेख जरूर लिख दीजिएगा, यानी कि 8 नंबर जो है कोशिश कीजिएगा कि इसको जो है ऐसा नहीं याद करने की ज़रूरत नहीं होती है
किसी भी चीज़ के बारे में अगर मान लेते हैं, कोई अगर कहे कि आप अपना परिवार के बारे में लिखिए, आपका परिवार कैसा है, तो आप जो है उसके बारे में जो है 50 बात लिख सकते हैं, ठीक ना। उसी तरह से निबंध का मतलब भी वही होता है कि आप क्रमबद्ध रूप से जो है बांध करके जो है किसी बात को जो है वहाँ पे भी लिख सकते हैं। जैसे हमारा परिवार के बारे में लिखने के लिए मेरा दादाजी का नाम ये है, ये है, ये है, या स्कूल पे लिखने के लिए आता है तो आप मतलब टीचर के बारे में विवरण देते हैं, आपका स्कूल का मतलब कक्ष कैसा है, फिर उसके बाद जो है उसका बाहरी वातावरण कैसा है, तो सारा चीज़ जो है वहाँ पे लिखते हैं। जैसे गाय के बारे में लिखने के लिए आता है तो गाय के बारे में सारा चीज़ लिखते हैं। तो निबंध जो है खास करके उसी तरह से लिखा जाता है जिस तरह से जो है किसी चीज़ के बारे में जो है विवरण दिया जाता है। तो निबंध का मतलब खास तौर पर जो है व्याख्या करना समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ को जो है पूरा मतलब बड़ा रूप में जो है लिखना, ये समझ सकते हैं, ठीक ना। यही जो है हमारा इसके बारे में बात करता है। तो 8 नंबर जो है आप लोग निबंध जो है पूरा कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो। तो इसमें जितना भी मोबाइल का महत्व आजकल जान ही रहे हैं भाई, आज कोरोना वायरस में अगर मोबाइल ना हो तो भाई हम लोग की पढ़ाई रुक सकता था। तो मोबाइल के बारे में भी महत्व बता सकते हैं। इसमें कुछ मतलब जो है कमी भी है भाई, अगर मोबाइल जो है अगर गलत उपयोग इसका किया जाए तो बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो इसके बारे में आप बना करके लिख सकते हैं, ठीक ना। अगर महत्व लिखना चाहते हैं तो महत्व लिखेंगे, सिर्फ बड़ाई इसका लिखेंगे। और अगर इसका जो हानि लिखना चाहते हैं तो हानि लिखेंगे कि आज मतलब 8 घंटा की जगह 10 घंटा यूज़ कर रहा है मोबाइल आदमी, और उसके बाहर जो है खाना भी नहीं खाता है। बहुत सारा जो है कमी भी है, बहुत सारा फ़ायदा भी है। इससे बहुत लोग का जो है जीवन भी मिल चुका है, या मतलब इससे जो है बहुत सारा काम कर चुके हैं। तो मोबाइल का महत्व जो है इसके बारे में लिखने के लिए आएगा तो आप लोग जो है पैराग्राफ छोड़ करके भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग जो है 12th क्लास में गए हैं तो थोड़ा स्टैंडर्ड तो जरूर हो गए होंगे, ठीक ना। ये 10th क्लास तक बताया जाता था कि महत्व लिखिए, उसके बाद डैश दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। आप लोग जो है पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं, ठीक ना। यानी कि ऐसा कोई अधि प्रतिबंध नहीं है कि महत्व ही देना है, परिचय ही देना है, ठीक ना। जिस तरह से आपका मन करे उसके बारे में सिर्फ जो है विवरण दे देना है, ठीक ना। वो जो है हमारा निबंध हो जाएगा। वो 8 नंबर जो है भली भांति आपको एग्जामिनर दे देगा अगर आप जो है उसके बारे में जो है पूर्ण रूप से दीजिएगा तब। अब कहिए कि इसमें जो है शब्द का मतलब कितना होना चाहिए, तो शब्द समझ लीजिए कि हमारा जो है कोशिश कीजिएगा कि 200 वर्ड कम से कम हो, ठीक ना। 200 शब्द कम से कम होना चाहिए। 150 से 200 शब्द तो जरूर ही जरूर, ऐसे कोशिश कीजिएगा। इससे भी ज़्यादा हो जाए 200 से 250 के बीच जो है लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब जो है शब्द कैसे जोड़ा जाता है, जैसे देखिए राष्ट्रीय जो हुआ यहाँ पे एक शब्द हुआ, एकता एक शब्द हुआ, यानी कि ये सब जो है आपस में मिल करके जो है शब्द मतलब निर्माण होगा। दुर्गा पूजा एक बार में लिखें तो जहाँ मतलब पाई जो है यहाँ पे ऊपर जो है माथा बांधते हैं वो जो है एक शब्द कहलाता है। खास करके ये समझना है, अगर कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में तो ये समझिए कि ये जो जहाँ पे हम लोग जो है माथा का अंत करते हैं वो जो है हमारा एक शब्द हुआ। तो इसी तरह से गिनते जाएंगे। तो ये क्या करना है, खास करके हम लोग जो है बीता से भी नाप सकते हैं कि घर देखिएगा क्या होता है। ये बाद में पता चल जाएगा, जब संक्षेपण सीखेंगे ना तब पता चलेगा कि शब्द जो है कैसे गिना जाता है, ठीक ना। तो अभी जो है खास करके आप लोग जो अंदाज से समझ लीजिएगा कि 200 से 250 के बीच जो है हमारा शब्द हो गया है। तो ये जो है एग्जामिनर आपको जो है क्या करेगा कि 250 नंबर जो है दे करके जो है यहाँ पे 200 से 250 शब्द के बारे में लिखना है और 8 नंबर जो है आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो निबंध के बारे में आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम लोग जो है आगे देखिए, आप लोगों को व्याख्या पूछता है, ठीक ना। अब व्याख्या है क्या, कोई कविता देगा या तो फिर कहानी में से कोई जो है वाक्य को उड़ा करके यहाँ लाया होगा और कहता है कि उसी के बारे में जो है भाई हमको बताइए कि ये जो है आप लोग पढ़े थे, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, कवि कौन है और इसको लिखे कौन है, ये सब जो है सारा चीज़ जो है बताना होता है। तो हम बताते हैं व्याख्या में क्या होता है, ठीक ना। तो व्याख्या में मान लेते हैं खास करके कहानी के तो आप लोग लिख सकते हैं, कहानी को जो है पूर्ण रूप से लिख सकते। जैसे देखिए पहला है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो ये तो हमारा पहला चैप्टर से ही है। खास करके बाल कृष्ण भट्ट जो हमारा जो है बातचीत लिखे थे, बातचीत लिखे थे। ये बातचीत जो है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। इसी से दिया हुआ है कि ये जब तक जो है कोई मनुष्य अगर जो है बोलता नहीं है तब तो जो है उसका गुण और दोष का जो है प्रकट नहीं होता। अब देखिए भाई, कोई आदमी अगर आपके सामने कुछ बोले ही नहीं, एकदम मौन रहे, तो उसके बारे में आप कैसे जानिएगा कि वो अच्छा व्यक्ति है या खराब व्यक्ति है, ठीक ना। तो ये जो कह रहा है
कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष का प्रकट नहीं होता है। तो इसका जो है आप कहिए कि भाई इतना छोटा जो है हमारा वाक्य लिखा है और इसको जो है पूछ रहा है कि 8 नंबर के कैसे लिख सकते हैं। तो आप जो है भाई बताइए, ये बोलने की कला को लिखना है। कोई बातचीत करता है तो हमारा जो है किस तरह से जो है पहचान होता है इसके बारे में लिखना है, तो इसको नहीं लिख सकते हैं। बताइए, इसी को कन्वर्सेशन आप लोग जो है 12th क्लास में आ गए होंगे तो बहुत सारा चीज़ जो है स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक ना। तो इसके बारे में जो है भली भांति लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसको लिखिएगा, दिया हुआ पंक्ति, जैसे इसमें जो है संदर्भ लिखा जाता है, ठीक ना। सबसे पहले जो है इसके बारे में संदर्भ लिखने पड़ता है। तो संदर्भ जो है पहला आप लोग लिखिएगा तो क्या लिखिएगा कि दिया हुआ पंक्ति, दिया हुआ पंक्ति बाल कृष्ण भट्ट द्वारा, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा हुआ बातचीत निबंध से लिया गया है। बातचीत निबंध, निबंध से लिया गया है, लिया गया है। ये हो गया, ठीक ना। या आप जो है किताब का भी नाम लिख सकते हैं कि दिया हुआ पंक्ति बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखित जो है पुस्तक, आप लोग के गोधूली है तो गोधूली लिख सकते हैं, या मतलब किसी का जो है कोई और होगा, जो भी नाम होगा किताब का वो लिख सकते हैं। तो ये जो है आप लोगों का जो है बुक का जो है दिगंत भाग 2 है आप लोगों का 12th क्लास का। तो दिगंत भाग 2 से लिया गया है, जिसमें गद्य भाग का जो है पहला चैप्टर में हमारा जो है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो इसके बारे में लिखना है कि ये जो है पंक्ति है कहाँ से, पहला जो है ये पंक्ति का परिचय देना है, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है भाई दूसरा पैराग्राफ में लिखना है। इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, या तो मतलब कई लोग जो है मतलब डैश वाला हल करते हैं, जैसे लेख में करते हैं, इसमें भी कर देते हैं। तो इसके बारे में जो है प्रसंग मतलब इसको देना है कि मतलब ये जो है एक्चुअल में जो है हमारा जो है कवि कहना क्या चाहते हैं, मतलब इससे जो है क्या मतलब भावार्थ निकालना चाहते हैं, इससे मतलब क्या बताना चाहते हैं। तो मतलब इसमें लिखेंगे कि इस पंक्ति के बोलते हुए बाल कृष्ण भट्ट ये मतलब बताना चाहते हैं कि लोग जो हैं जितना ज़्यादा बोलता है उनका गुण और दोष जो है दोनों प्रकट होते हैं, और उसी के बारे में जो है लिखते जाएंगे। और ये जो है और इसीलिए बोलते हैं कि जब तक बोलिएगा नहीं तब तक कुछ सीख नहीं पाइएगा। तो बहुत सारा जो है बात यहाँ तक लिखेंगे, और फिर जो है इस पंक्ति के बारे में जो है व्याख्या लिखने पड़ता है, ठीक ना। व्याख्या कहने का मतलब है ये अब जो है यहाँ पे मेन रूप आया। तीसरा जो है व्याख्या आप लोग लिखिएगा। व्याख्या का मतलब जो है ये बताना क्या चाहता है, पंक्ति से लिखना है, ठीक ना। तो पंक्ति क्या बताना चाह रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो जैसे देखिए कोई गूंगा व्यक्ति है, अब भाई उसको आप जो है पहचानना चाहिएगा कि वो कैसा व्यक्ति है, तो आपको बहुत मुश्किल होगा, ठीक ना। क्योंकि पता नहीं है वो मतलब बोलता ही नहीं है, या मतलब बहरा व्यक्ति है, अगर आप उसे अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं वो सुन नहीं पा रहा है, तो उसका जो है गुण दोष को मतलब जानना हम लोग जो है उतना मतलब एबल नहीं है, मतलब कि उसका जो है गुण दोष को जान सकते हैं। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि जब तक जो है कोई व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक जो है उसका गुण दोष का जानना जो है बहुत जो है मुश्किल होता है। तो इसको जो है बात को बढ़ाते हुए कि जैसे कोई उदाहरण ले लेंगे कि हम जो है एक गूंगे व्यक्ति से मिले, जब वो बहुत सारा बात बोला लेकिन हमें समझ में नहीं आया तो उसको समझना मुश्किल हो गया। और बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं, बहरा व्यक्ति को ले सकते हैं, हर तरह का व्यक्ति को जो है जब तक बोलता नहीं है उसके बारे में लिख देना। तो पहला जो है इस तरह से करता है, जिसको व्याख्या कर सकते हैं। या फिर जो है क्या करता है कि ये तो हमारा जो था कहानी से था, ठीक ना। इसी तरह से रूबरू जो है कविता से भी पूछ देता है। जैसे यहाँ मतलब देखिए, एक जो है थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियाँ गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँखों में रात बिताई, ठीक ना। तो ये जो है हमारा पुत्र वियोग से लिया गया है, तो हमारा जो है पुत्र वियोग के बारे में लिख देंगे। फिर आगे जो है जादू टूटता है उषा का जब सूर्योदय हो रहा है, तो ये जो है उषा हमारा पाठ जो है उससे लिया गया है। तो उषा के बारे में जो आप लोग जो है लिख दीजिएगा, जो भी हमारा उसके बारे में लिखा गया था। तो एक खास करके होता है उसमें भी जो है इसी तरह से जो है संदर्भ वगैरह जो है लिखा जाता है, जो मतलब किस किताब से लिया गया है, कौन से कवि हैं इसका, या मतलब लेखक हैं। फिर इसके बारे में वो मतलब लेखक या कवि जो है क्या बताना चाहते हैं,
ये सब जो है लिखिएगा तो आपको जो है भली भांति जो है 8 नंबर दे देगा, ठीक ना। यानी कि व्याख्या के मतलब है उसके बारे में बताना है कि 21 पाठ से है, फिर उसके बारे में कि मतलब वो कवि जो है हम लोग से क्या मतलब संदेश देना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, ये लिखना है। और फिर जो है उसका जो है अर्थ लिख देना है, तब जो है आपको कितना नंबर दे देगा, 8 नंबर। 8 8 जो है कितना नंबर हो गया भाई, 16 नंबर जो है आप लोगों को यहाँ से कंप्लीट हुआ, ठीक ना। अब जो है पत्र लेखन के बारे में बात करते हैं। अब जो है आगे चलिएगा तो आपका जो है क्या है, पत्र लिखने के लिए भी पूछता है। तो चलिए पत्र लिखने के लिए जो है हम लोग देख लेते हैं किस तरह से पूछता है। देखिए तीसरा में पत्र ही है। ये कह रहे हैं कि अपने पिताजी को एक पत्र लिखे जिसमें उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में जानकारी दे, ठीक ना। मान लेते हैं आपके जो है पापा जो है पढ़े लिखे आदमी हैं भाई, ठीक ना। आप जो है उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो है एक्चुअल में गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, ठीक ना, हम आगे बनना क्या चाहते हैं, इसके बारे में बताते हुए जो है आपको जो है पिताजी के पास पत्र लिखना है, ठीक ना। तो पत्र लिखने के लिए आप लोग भली भांति जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इस पे जो है अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि हमारा जो है माता जी के पास पत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, और एक जो है फ्रेंड के पास भी पत्र लिखता है, कोई जो है अपने दीदी के पास पत्र लिखता है, अपने से छोटा को लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। तो ये सब आज जो है थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, इसके बारे में भी और डिटेल से वीडियो आएंगे। आप लोग जो है सुदृष्टि स्टार चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि जो है आप लोग के आगे बेहतर हो पाए। तो यहाँ पे जो है दो हमारा जो है अथवा में करके भी एक प्रश्न दिया है कि विद्यालय के प्रचार को पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है पत्र लिखना है, ठीक ना। यानी कि दो मतलब इसमें जो है ऑप्शन दे देता है, ठीक ना। खास करके जैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन देखते हैं उसी तरह से यहाँ भी जो है आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है एक तो आप लोग जो है पत्र देख रहे हैं, इसमें एक जो है औपचारिक पत्र होता है, औपचारिक, और एक जो है अनौपचारिक पत्र होता है, अनौपचारिक, अनौपचारिक, चारिक। इसको अनौपचारिक भी बोल सकते हैं, नय और औ मिल जाएगा तो अनौपचारिक, अनौपचारिक पत्र। ये दोनों यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक ना। इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश तो आप लोग का मतलब समाप्त हो गया, हम लोग जो हिंदी समझेंगे यहाँ से। यानी कि अनौपचारिक जो है और औपचारिक पत्र। औपचारिक का मतलब है जो आप लोग ऑफिस वगैरह, जैसे देखिए एक हमारा जो है प्रधानाचार्य या डायरेक्टर किसी के पास जो है प्रोफेशनल चीज़, या थाना के अध्यक्ष के पास लिखे, या मतलब जो है हमारा ब्लॉक में जो है बीडीओ के पास लिखना है, या हमारा जो है कार्यपालिका के पास लिखना है, न्यायपालिका को लिखना है, प्रधानमंत्री को लिखना है, राष्ट्रपति को लिखना है, ये सब जो है ऑफिशियल वर्क होता है, ठीक ना। तो ये जो है औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो है इसमें ये भी ऑप्शन दिया है कि विद्यालय में जो है पुस्तकालय उपलब्ध कराने के लिए, उसमें जो है हिंदी के पत्रिका न है, मतलब पुस्तक नहीं है, तो ये जो है आप लोग प्रधानाध्यापक के पास लिखे, प्रधानाचार्य के पास जो है पत्र लिखे, जिसमें बताइए भाई कि हमारा जो है लाइब्रेरी में हिंदी का भी पुस्तक आना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक ना, तो हिंदी ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, औपचारिक पत्र अगर लिखने के लिए बोलेगा तो औपचारिक में देखिए भाई, पहला बात तो उसमें देखते होंगे आप लोग जो है बहुत सारा चीज़ देखें, तो उसमें जो है क्या, पहला तो सेवा मांगना है। कहा कि भाई कोई से पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए बोल रहा है तो कोई से सेवा मांग रहे हैं, सेवा मांगेंगे तब ना। तो सेवा में किनको से सेवा मांग रहे हैं भाई, अब सेवा में मांग रहे हैं, किसको से मांग रहे हैं, तो ये यहीं पे लिख दिया है कि प्रधानाचार्य महोदय से मांगना है। तब भाई जब प्रधानाचार्य महोदय हैं तो वो बड़े आदमी होंगे तो उनको इज्जत से बात करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे श्रीमान, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय। अब तो भाई अब मान लेते हैं श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अगर इतना बोलेंगे तो इसको से स्पेसिफिक बात हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मान लेते हैं अगर हमारा डाकिया जो है पागल मिल गया, तब ले जाके मान लेते हैं हमको पहुंचाना था कन्या उच्च विद्यालय जो है पहुंचाना था, वो पहुंचा दिया कहाँ, हमारा जो है कोनो एकेडमी में ले जा करके जो है प्रिंसिपल को दे दिया, ठीक ना। अब वहाँ का अगर मान लेते हैं लिखेंगे तो उनके लिए भी तो एकदम सटीक हो जाएगा, तो लगेगा अरे हमरे स्टूडेंट लिखा है। तो उसके लिए क्या करने पड़ता है कि इसका जो है लोकेशन भी लिख देना चाहिए, ताकि जो है स्पेसिफिक पत्र लगे, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे अगर स्पेसिफिक दे देते हैं, अगर मान लेते हैं सिर्फ मतलब विद्यालय को ही नाम लिख देते हैं कि कन्या उच्च विद्यालय पटना हो गया, मान लेते हैं कन्या उच्च विद्यालय पटना,
ये लिख दिया। मान लेते हैं ये पत्र भूल चूक से जो है कहीं पे दूसरा जगह चल गया, जैसे मान लेते हैं हाजीपुर चल गया, ठीक ना। ये पत्र अगर हाजीपुर चल जाएगा तो वहाँ के जो है प्रधानाचार्य के पास जाएगा, तो पढ़ेंगे तो उनको साफ साफ पता चल जाएगा भाई कि ये जो है पत्र हमारे पास नहीं आया था और डाकिया जो है आज कुछ गलत सलत खा पी लिया है, इसलिए जो है हमारा पास पहुँचा दिया। तो क्या करेगा, यहाँ से जो है रिटर्न मतलब मारेगा और फिर से जो है जहाँ पत्र जाना चाहिए था वहाँ पर चल जाएगा। और अगर ये नहीं लिखते हैं तो उनको भी लगता है कि हमरो विद्यालय में लाइब्रेरी में हिंदी का पुस्तक नहीं है, तो उनके पास भी जा सकता है। आप कहिए भाई अब मुद्दा क्या है आपका, अब विषय लिखेंगे। अब विषय में देखिए वहाँ पे जो है डबल लाइनिंग आपको कॉपी मिलता है, तो विषय जो है हाईलाइटेड होना चाहिए, ताकि जो है क्योंकि बड़े व्यक्ति होते हैं उनके पास समय कम होते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए जो है हाईलाइटेड होना जरूरी है। तो विषय क्या कीजिएगा, ऊपर से एक लाइन और नीचे से भी एक लाइन छुआ हुआ होना चाहिए और उसमें जो है विषय लिखेंगे। तो विषय क्या है, हिंदी का पुस्तक उपलब्ध कराने के संबंध में, ठीक ना, पुस्तक उपलब्ध कराने के संबंध में लिख देंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लिखना है क्या, महाशय, ठीक ना, महाशय लिखिएगा। महाशय इसलिए लिखिएगा क्योंकि जो है भाई वो जो है सर हैं आपके, तो उनको जो है इज्जत से, और फिर इसके बाद जो है बाकी सारा चीज़ लिखा जाता है, जो लिखिएगा कि मैं जो है ये नाम है, मेरा प्रॉब्लम ये है, और फिर आखिरी में जो है आप लोग नाम लिख देते हैं, ये भली भांति आप लोग जानते होंगे। इस तरह से जो है पत्र लिख दीजिएगा। और ये तो औपचारिक हुआ, अनौपचारिक लिखना होगा। जैसे यहाँ पे पिताजी को जो है बताना है कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, तब पिताजी के ऐसे तो सेवा हुआ मांग नहीं रहे हैं, लक्ष्य के बारे में अपना बात बता रहे हैं भाई, तो सेवा मांग रहे हैं तो सेवा में लिखेंगे। और वहाँ पे भी लिखेंगे कि पापा महोदय, ये लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना, क्योंकि ये जो है हमारा जो है अलग है, ऑफिशियल काम के लिए ऐसा लिखा जाता है। अब उसको मतलब अगर मान लेते हैं हमारे पिताजी के पास पत्र लिखना है, या माता जी के पास, या हमारे जो है बड़े भैया के पास लिखना हो, या मतलब जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास पत्र लिखना रहता है, तो उसको जो है कैसे लिख सकते हैं भाई, ठीक ना। तो उनको जो है लिखने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में ही लिखते हैं सब कोई, ठीक ना। तो उनको लिखते हैं कि पूज्यवर पिताजी, ठीक ना, पूज्यवर क्योंकि पूजने योग्य होते हैं पिताजी, पिताजी ही जन्म आज दिए हैं, ठीक ना। तो पूज्यवर पिताजी लिख सकते हैं, पिताजी या तो मतलब आप जो है क्या कीजिएगा, एक साथ भी लिख सकते हैं, पूज्यवर पिताजी, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो पूज्यवर पिताजी, फिर उसके बाद जो है सादर चरण स्पर्श, यानी कि आदर के साथ जो है आपका जो है प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो चरण स्पर्श। हाँ, फिर उसके बाद अब इनको से तो कोई बात बोलना नहीं है, अपना बात बोलना है। तो कई बार क्या होता है कि आगे पिताजी पूछते हैं कि भाई क्या है जीवन में लक्ष्य, उसके बाद बताते हैं, तो लिखने पड़ता है कि हमें आपका पत्र मिला तो बहुत खुशी हुई, बहुत सारा बात जो है बना देंगे, लिख देंगे, और आपका जो है अंत में आपका पुत्र लिख देना है, और उसके बाद नाम लिख देंगे। इसको जो है डाकिया के पास लिखेंगे, इधर जो है टू लिखने पड़ता है, पता लिखने पड़ता है, ठीक ना, पता लिख के जो है दे देंगे, ठीक ना। यही जो है हमारा, अगर मान लेते हैं कोई मतलब गुरु के पास लिखेगा तो वहाँ पे भी क्या लिखेंगे, गुरु के पास लिखेंगे, उनको पूज्यवर गुरु जी या पूज्यवर श्रीमान जी भी लिखना है, सादर चरण स्पर्श, उनको भी पैर छूना होगा सबसे पहले, ठीक ना। ऐसे भी आज जो है फ़ोन इसका रूप ले लिया है, तो आप लोग क्या सबसे पहले फ़ोन कीजिएगा तो अपना रिलेशनशिप के पास जो है पहले प्रणाम करते हैं, इसके बाद जो है कोई बात शुरू करते हैं, ठीक ना। तो ये जो है हम लोग पत्र के माध्यम से बता रहे हैं, तो इसलिए जो है चरण स्पर्श करना जरूरी होता है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग के पत्र लिखने के लिए भी, अगर मान लेते हैं औपचारिक का या अनौपचारिक, ये भी 5 नंबर जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो 5 नंबर जो है भली भांति आप लोग जो है लिख दीजिएगा, ठीक ना। चलिए 5 नंबर यानी कि 16 5 21 नंबर यहाँ से आप लोगों को बना है, ठीक ना। हम 21 नंबर गिनते जा रहे हैं कि 50 नंबर आपका होता है कि नहीं होता है, ठीक ना। चलिए अब जो है हम लोग आगे चलते हैं। सॉरी हम इंग्लिश के दिन नहीं आ पाए, क्योंकि उस समय जो है घर से ही आए थे तो बहुत बिजी थे, समझे, बहुत सारा चीज़ देखने पड़ रहा था, और हम जो है उस समय खास करके फेसबुक को अपडेट कर रहे थे। अगर आप लोग जो है फेसबुक को अभी तक जो है जा कर के फॉलो नहीं किए हैं, तो आप लोग जो है वहाँ पे भी सुदृष्टि स्टार सर्च मारिए, और वहाँ पे एजुकेशनल वीडियो मिल रहा है। वहाँ पे खास करके जो है हमारा ही चैनल मैथमेटिक्स स्टार से भी वहाँ पे वीडियो देखने को मिल रहा है आप लोगों को।
तो मैथमेटिक्स स्टार को भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है मैथ का वहाँ डिटेल्स में वीडियो आए, ठीक ना। क्योंकि हम जो है वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वीडियो बना पाएँ, और कई लोगों को भी जोड़ रहे हैं वहाँ पे, जिससे जो है बेहतर बेनिफिट्स मिले। तो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय के बारे में क्यों नहीं बात करेंगे, क्योंकि देख जो है आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे थे, तहाँ पे बताए थे हम कि टॉपर्स कैसे बने, ठीक ना। टॉपर्स कॉपी कैसे लिखते हैं, ऐसा करके उसका टाइटल था। मारिएगा टॉपर्स कॉपी कैसे लिखते हैं बाय सुदृष्टि स्टार, तो यहाँ पे मिल जाएगा, या शिषपाल सर भी मार सकते हैं। तो ये जो है उसमें बताए थे कि लघु उत्तरीय प्रश्न को कितने शब्द में लिखना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को है कितने शब्द में लिखना है। जैसे इसमें दिया हुआ है, आपको बता दें कि किन्हीं 5 का जो है उत्तर देना है, 5 का है और 2 नंबर का सब है, ठीक है, जो कि यहाँ पे बता दिया गया है कि 5 में प्रश्न रहते हैं और 2 नंबर का रहते हैं, तो 5 दूना 10 नंबर का हुआ। तो इसमें जो है लहना सी कौन था, लहना सी के बारे में जानते ही हैं, ठीक ना। तिरिच में वर्णित शहरी चरित्र से आप कितना सहमत है, शिवाजी की तुलना भूषण से भृगराज से क्यों हुआ है, वो बताया ही था, अथी में कविता में आप लोग पढ़े होंगे। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बातचीत वाला में पढ़ना था। नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई, ये भी आप लोग जानते ही होंगे, हमारा जो है किस में पढ़ना है। फिर ग्रीन क्या है, जन जन का चेहरा है, कि इसमें से जो है 5 को जो है चुनना है और उसका जो है मन से उत्तर देना। उसमें बताया भी है कि सही उत्तर देने का तरीका क्या है, किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर नहीं आता है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, तो उसे ज़रूर देखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को जो है ये वीडियो कहीं ना कहीं जो है टच कर दें आप लोगों के सामने, ताकि जो है देख सके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय को कैसे लिखें। अब जो है 5 नंबर हमारा जो है 5 नंबर वाला प्रश्न भी बता दिया वहाँ पे, तो आप लोग जो है ये दोनों जा करके देख सकते हैं, सुदृष्टि स्टार में ही टॉपर कैसे बने उसमें बताया गया है, ठीक ना। अब जो हम लोग संक्षेपण के बारे में बात करते हैं। अब देखिए संक्षेपण क्या है, संक्षेपण इसका नाम से पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ को जो है संक्षेप करने के लिए बोल रहा होगा, है ना। है संक्षेप करने का मतलब हुआ भाई कि बड़ा चीज़ को जो है संक्षेप में हमको बताना है, यही ना। तो बड़ा चीज़ को अगर संक्षेप में अगर बताने के लिए कोई बोले संक्षेप में, तो संक्षेप में कैसे, संक्षेपण कैसे करते हैं, संक्षेप कैसे करना है। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है भाई कि ये जो अवतरण दिए हुए हैं उनका जो है संक्षेपण कीजिए, और यहाँ पे बगल में जो है लिख दिया है क्या कि 1 गुने 4, 1 2 का 4 4 2 का 1, ठीक ना। यानी कि जो है हमारा 4 नंबर यहाँ पे लिख दिया है। खास करके बोला भाई कि अगर संक्षेपण अगर सही कर देते हो ना तो आपको जो है 4 नंबर फ्री में दे देंगे। आप बताइए भाई, अब फ्री में नंबर देने के लिए तैयार। अब जानते हैं संक्षेपण में क्या करें, जब देखिए कितना आसान होता है। पहले इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद जो है आपको क्या है अंदाजा लग गया होगा कि कितना शब्द का है। तो कई लोग क्या करते हैं, अगर समय बचा हुआ रहता है तो इसको जो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 कितना शब्द है मान लेते हैं। उसी तरह से हमारा अगर मान लेते हैं 120 शब्द का निकला, 120 शब्द का, तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग जो है 4 से भाग दे देंगे, ठीक ना। कितना से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे, तो 4 तिया 12, यानी कि जो हमारा यहाँ पे 30 जो आंसर आया ना, यही इतना ही मतलब शब्द में हम लोग लिखे को कोशिश करें। अब कहिएगा भाई 30 शब्द एकदम नियम है कि 30 शब्द में लिखेंगे, तो नहीं भाई। अगर आपका जो है 30 से 40 शब्द यानी 40 शब्द में भी जाता है तो संक्षेपण ही गिनाएगा। और अगर मान लेते हैं इससे भी कम होगा तो इससे भी कम कितनों कीजिएगा, तो 28 कीजिएगा, 25 कीजिएगा, यही नहीं कीजिएगा। अगर कुछ कम और कुछ बेसी, अगर उससे मतलब अगर ज़्यादा भी है या कम भी है, दोनों में से अगर कोई भी जाता है तो उससे दिक्कत नहीं है। यानी कि 120 शब्द अगर होगा हमारा 120 शब्द, तो इसका जो है क्या मतलब लिखना है, 30 शब्द में लिखना है, ठीक ना। यानी कि जो है लिखने वाला जो हमारा 30 शब्द होगा, ठीक ना। और 30 से अगर मान लेते हैं 34 हो गया, किसी का 40 हो जाता है, किसी का 45। तो संक्षेपण जो है 4 नंबर के है। मान लेते हैं अगर ज़्यादा में ही लिख दिए तो संक्षेप कहाँ किए भाई। हाँ, और ये भी है इसमें कि संक्षेप कर रहे हैं तो मतलब ये पता होना चाहिए कि मतलब इसको जो है सारा बात भी उसमें आना चाहिए। संक्षेप का मतलब होता है बड़ा चीज़ को छोटा रूप में लिखना, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे संक्षेपण कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में एक ही प्रकार की उदारता है। इसको जो है आप लोग जो है कम शब्द में लिखना चाहिएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सभी धर्मों में एक ही प्रकार का उदारता देखने को मिलती है। इसको लिखेंगे तो फिर मनुष्य धर्म के नाम पर इतना उद्मत क्यों हो गया है। मूल बात यह है कि झगड़ों का कारण धर्म नहीं है, इनके मूल में स्वार्थ है।
यही छोटा बात था। तो इसको छोटा बात पूरा पढ़ लिए, इसको जो है छोटा बात लिखना भी चाहेंगे तो खुद से लिख सकते हैं। और हमारा जो है यहाँ पे क्या कर देगा, जब 30 शब्द हो जाएगा ना तो इसी बतिया को तो लिखे हम लोग छोटा रूप में। अब ये जो है क्या करेगा, एग्जामिनर की 4 नंबर जो है आपको फटाफट दे देगा कि भाई लगता है कि मेहनत किया है। तो संक्षेपण पे 4 नंबर लेना आसान है, क्योंकि जो है इसका जो है 4 से भाग दे करके देखेंगे और उतना ही शब्द में लिखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अगर गिनना चाह रहे हैं तो गिन लीजिए। 8 8 16, 16 और 5 21 नंबर, 21 और 10 31 नंबर, 31 और 5 जो है हमारा 36 नंबर, कितना हो जाएगा 15 है ना यहाँ। 36 और 10 जो है कितना हो जाएगा 46 नंबर, और 4 नंबर जो है संक्षेपण पूछता है। और अगर टोटल के बात करें तो हमारा जो है 50 नंबर का जो है आज हम लोग बात कर लिए। अब कहिए भाई कि बहुत चीज़ जो है आप शॉर्ट में भी बता दिए हैं, उसको बताना चाहिए था। तो भाई अब एग्ज़ाम आप लोग के कल से है और हम जो है इसको लॉन्ग लेते चलें तो आप लोग का नंबर सही से आएगा। क्या कीजिएगा, अब इसका एक उपाय भी बता देते हैं। क्या कीजिएगा, आप लोग जाइए अपना क्वेश्चन बैंक उठाइए, या अगर क्वेश्चन बैंक नहीं उठा सकते हैं तो मॉडल पेपर तो ज़रूर होगा, वहाँ से सारा चीज़ को देख लीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। और इसमें से निबंध जो है कैसे लिखा था, निबंध के बारे में बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, निबंध देखने की ज़रूरत नहीं है। व्याख्या बता दिए हैं, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, क्योंकि जो है हमारा कविता से और कहानी से दोनों से आता है, तो कहानी वाला ज़्यादा चुनेगा आदमी। बताइए भाई, कहानी बहुत बड़ा लिख सकते हैं, ठीक ना। कविता छोटा रहता है, कितने नहीं पढ़ता तो नहीं लिख पाता है, ठीक ना। तो जितना भी है आपको हर चीज़ से लिख सकते हैं। आपको अगर कविता अच्छा लग रहा है कि नहीं, हम जो है पुत्र वियोग वाला जो है बहुत अच्छा से जानते हैं, तो हम पुत्र वियोग लिख देंगे। कोई उषा वाला जान रहा है अच्छा से कि उषा मतलब क्या था, तो उषा के बारे में लिख सकते हैं कि सुबह का जो किरण होता है कितना मतलब चमकदार होता है, लिख सकते हैं सारा चीज़। तो हमारा जो है ये लिख सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न तो आप कहानी पढ़े होंगे तो उसका उत्तर देना आपको मतलब ऐसे भी मतलब कहानी से ही बहुत सारा प्रश्न हो जाता है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आराम से दे सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी उसी तरह से रहता है, लेकिन जो है इसमें शब्द ज़्यादा देना होता है। इसमें भी पूछ दिया कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता का भावार्थ जो है संक्षेप में लिखिए, क्या मतलब उसका भाव अर्थ है पुत्र वियोग का, तो उसको जो है लिखना है। 100 से 100 के बीच में लिखेंगे, 5 नंबर आराम से लेकर के आ जाएंगे, ठीक ना। इसी तरह से तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक का केंद्रीय भाव क्या है, ठीक है ना। ये अधिनायक शीर्षक जो है उसका सारांश लिखिए। अधिनायक जो था मतलब क्या है, खास करके नेता के बारे में बात किया गया था, वही लिखना है, ठीक ना। तो ये सब जो है 5 नंबर लेना हमारे लिए कोई बड़ा बात नहीं होगा। संक्षेपण जो है 4 से भागा देंगे और उतना शब्द में लिख करके आ जाएंगे। समझ में आया था? समझ में आया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। और एक कोशिश कीजिए, आपका अगर कोई भाई जो है अगर पीछे पढ़ रहा है तो उसको सुदृष्टि स्टार चैनल के बारे में बताइए, ताकि जो है आगे आने वाले एग्ज़ाम का जो है बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।